हेलो, यू आर वेलकम टू मिस डायरीज। आज एक हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो ड्यूरा वेना साइनस है। ये बेसिकली इसमें जो प्रॉफ की बात करें तो जो क्वेश्चन आता है एनुमरेट ड्यूरा वेना साइनस एंड कैवर्ना साइनस इन डिटेल आता है। बाकी कभी कभी शॉर्ट नोट ऑन कैवर्ना साइनस आता है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें कैवर्ना साइनस से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग को देखना है ड्यूरा वेना साइनस और उसको जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस हैं। उसके बाद उसके हम लोग को क्लासिफिकेशन कैवर्ना साइनस को हम लोग डिटेल में देखेंगे और उसकी अप्लाइड एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शंस ऑफ हम लोग कैवर्ना साइनस का देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसकी लाइनिंग होती है, जो ड्यूरा वेना साइनस की बात करें, जो ड्यूरा वेना साइनस होती है सबसे पहले जो लाइंड होगी विथ एंडोथीलियम होगी, डिवाइड ऑफ मस्कुलर कोट होगी, डिवाइड ऑफ वॉल्व होगी और ड्रेन द ब्लड फ्रॉम द ब्रेन एंड क्रैनियल कैविटी होगी और एब्जॉर्ब करेगा CSF थ्रू द एरेक्नॉइड एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू। बाकी इट रिसीव वेल लेस इमिशरी वेन टू द मेंटेन एन इक्विलिब्रियम ऑफ वेनस प्रेशर। अनपेड साइनस से जिसका निमोनिक्स है SISO सिसो ABP। तो सबसे पहले इसमें S से होगा सुपीरियर सजाइटल साइनस, उसके बाद I से होगा इन्फीरियर सजाइटल साइनस, फिर S से स्ट्रेट, O से ऑसिपिटल, फिर A से हो गया आपका एंटीरियर इंटरकैवर्नस और B से हो गया बेसिलर वेनस प्लेक्सिस और P से हो गया पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस। इसके बाद हम लोग निमोनिक्स देखेंगे पैड साइनस का। तो सबसे पहले पैड में आपको याद रखना है कैवर्ना साइनस जो है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे जो कैवर्ना साइनस है वो हमारा पैड साइनस है। उसके बाद इसका निमोनिक्स है SITS, जो रोटेटर कप का ही निमोनिक्स है सिट्स, और इसमें SP ऐड कर देना है हमें। तो सबसे पहले C से होगा, याद रखना है कैवर्ना साइनस, फिर SIT और S था। तो S से हो गया आपका सुपीरियर पेट्रोसल, I से हो गया इन्फीरियर पेट्रोसल। इसमें हम लोग याद रखना है कि P से आपका है पेट्रोसल, P से पेट्रोसल, P फॉर पैड। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर सजाइटल जो साइनस है उसको पैड में लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर T और S से याद रखना है ट्रांसवर्स साइनस और सिग्मोइड साइनस। फिर SP है तो S से हो गया आपका स्पिनोपराइटल और उसके बाद P जो बच गया उससे हो गया आपका पेट्रोस्क्वेमस। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा SP और PS। अब कैवर्ना साइनस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर कैवर्ना साइनस की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पैड ड्यूरा वेनस साइनस और इसकी सिचुएशन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो सिचुएटेड होती है इट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पिनॉइड। बाकी एक्सटेंट की बात करेंगे तो एक्सटेंट में सबसे पहले फ्रंट की बात करेंगे तो फ्रंट में ही होगा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तक। बाकी बिहाइंड की बात करेंगे तो बिहाइंड में ही होगा एपेक्स ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो हम लोग इंटीरियर पार्ट देखेंगे। इट इज़ बाय ट्रांसफर्ड बाय द रेटिकुलर फाइबर, जिसे स्पॉन्जी होगा, जिसे हम लोग कैवर्नस पार्ट कहेंगे। बाकी इसका जो मेजरमेंट होता है लेंथ 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर होगा। बाकी इन दोनों के बीच में जो फॉर्मेशन होगा, बेसिकली सेपरेशन होगा इसमें मेनिंजियल और एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर जो होता है उसके बीच में सेपरेशन होगा, इसी से उसका फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हम लोग इसका सबसे पहले सुपीरियर रिलेशन देखेंगे। सुपीरियर रिलेशन इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगा हमारा ऑप्टिक चाइज़्मा, इंटर्न कैरोटिड आर्टरी जो होती है पियर्स करती है रूट को, उसके बाद आएगी बैकवर्ड एफर्ड कैरोटिड साइफन बनेगा। कैरोटिड साइफन होगा थोड़ा एस शेप का होगा ताकि हाई प्रेशर कभी हो तो सीधे ये हेमरेज ना हो, ताकि उसको एक्सपांड करने के लिए जगह मिले। बाकी इन्फिरली हम लोग जब भी देखेंगे तो स्पिनॉइडल एयर साइनसेस होंगे। मीडियल की बात करें तो मीडियल में हमारे होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा होगा स्टेला ट्रेशिका में, जो इसे हम लोग हाइपोफाइजियल फोसा कहेंगे। उसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, उसके ऊपर हमारा स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। लेटरल की बात करें तो लेटरल में हमारा होगा केवम ट्राइजेमिनल और टेम्पोरल लोब होगा, जिसमें टेम्पोरल लोब में अंकस पार्ट होगा। इसके बाद इसका कैवर्ना साइनस का जो कंटेंट होता है, एक अच्छा निमोनिक्स हमने एड ऑन किया तो उसको हम लोग देखेंगे। ओ टॉम कैट करके हम लोग याद करेंगे। ओ से होगा ऑक्लोमोटर, T से होगा टॉक्लियर, O से होगा ऑप्थेल्मिक नर्व, M से होगा मैक्सिलरी नर्व। कैट के C से होगा कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी इसमें कौन सी होगी हमारी? इंटरनल कैरोटिड होगी। उसके बाद हमारा A से होगा एब्डुसेंट और इसके बाद इसमें T आता है, तो T से इसमें कुछ नहीं होगा, याद रखना है ओ टॉम कैट। उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं जो स्ट्रक्चर विद इन द लेटरल वॉल ऑफ कैवर्ना साइनस, बाकी जो सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड बाय एंडोथेलियल लाइनिंग की बात करेंगे तो इसमें यही हमारे ओ टॉम कैट वाली चीज़ें आएंगी। बाकी जो स्ट्रक्चर पास होते हैं थ्रू द साइनस, उसमें हमारी इंटरनल कैरोटिड हो गई, ओ टॉम कैट ही पार्ट हो गया, एब्डुसेंट वाली नर्व आ जाएगी। बाकी ट्यूबिट्रीज की बात करेंगे, जब भी लॉन्ग आएगा तो ट्यूबिट्रीज पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है, इसमें सबसे पहले होगी हमारी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, फिर इसके बाद होगी ब्रांच फॉर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और सेंट्रल वेन ऑफ रेटाइना
और जो 1 2 3 हैं हम लोग जो देख रहे हैं, ये सारे हमारे आएंगे ऑर्बिट से। और इसके बाद इसमें आती है हमारी सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन, इंफीरियर सेरेब्रल वेन, और ये जो 4 5 हैं ये हमारी आएगी ब्रेन से। उसके बाद इसमें हमारी होगी 6 जो होगी स्पिनोपेलेटाइन साइनस, और एंटीरियर ट्रंक ऑफ मिडल मेनिंजियल साइनस जो ओकेजनली होगी। ये जो 6th और 7th है हमारे स्पिनोपेलेटाइन साइनस और एंटीरियर ट्रंक ऑफ मिडल मेनिंजियल साइनस जो ओकेजनली होगी, ये हमारे आते हैं मेनिंजेस से। कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जो होगा हमारा ट्रांसवर्स साइनस जो होगा कम्युनिकेट कर जाएगा वाया पेट्रोसल साइनस, और जो इंटरनल जुगुलर वेन होगी वो भी कम्युनिकेट करेगी इंफीरियर पेट्रोसल साइनस से। सुपीरियर से हम लोग को याद रखेंगे, सुपीरियर से कौन कम्युनिकेट कर रहा है हमारा ट्रांसवर्स साइनस, और जो इन्फीरियर से कम्युनिकेट कर रहा है हमारा इंफीरियर पेट्रोसल साइनस से इंटरनल जुगुलर वेन। और टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस की बात करेंगे, वाया एमिसिव वेन पासेस थ्रू द फोरामेन वोवेन स्पाइनोसम वेसेलिस, और जो इनफ्रिक्वेंटली या तो इनकॉन्स्टेंट कह सकते प्रेजेंट होगा, और लेसर हमसे होगा। बाकी कम्युनिकेशन की बात करें विद फेशियल नर्व बाय 2 रूट होगा, कभी कभी डायरेक्टली होगा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन या तो एंगुलर वेन, कभी कभी इनडायरेक्टली प्रेजेंट होगा टेरिगॉइड प्लेक्सस, या तो उसके बाद वो चला जाएगा डीप फेशियल वेन में। और बाकी हम लोग सुपीरियर सैजिटल साइनस की बात करेंगे तो वाया सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल एंड सुपीरियर एनास्मोसिक, और अपोजिट कैवर्नस साइनस वाया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैवर्नस साइनस जो होंगे हमारे। बाकी कुछ फैक्टर्स हम लोग को याद रखना है, फैक्टर्स रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो इन द कैवर्नस साइनस। सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक्सपेंसाइल पल्सेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड, ग्रेविटी, चेंज इन द पोजीशन ऑफ हेड। अप्लाइड एनाटॉमी, जब भी कैवर्नस साइनस आएगा, शॉर्ट आए चाहे लॉन्ग आए, हमें अप्लाइड एनाटॉमी हमेशा लिखनी है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड एनाटॉमी है इसकी, थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस। इसमें बेसिकली जो इसका रीज़न है, कॉज है कम्युनिकेशन फ्रॉम द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, ऑर्बिट एंड फेरिंग्स। इसकी वजह से जो सिम्टम मिलेगा, पेन इन द आई, एडिमा ऑफ द आईलिड्स, इसमें देख सकते हैं एडिमा मिल रहा हमें आईलिड्स में। सिम्टम्स में मतलब जो पेशेंट कंप्लेन करेगा, साइंस हम लोग देख सकते हैं, साइंस बीइंग अ डॉक्टर जो हम लोग डायग्नोज करेंगे और जो हम लोग खुद एग्जामिन करके देखेंगे उसको हम लोग साइन कहेंगे, सिम्टम जो पेशेंट बताएगा। तो इसमें जो साइंस आएंगे, ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया मतलब 3 4 6 नर्व इसमें का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक्सोप्थेल्मोस, कंजेशन ऑफ द ऑर्बिटल वेन्स होगी, और यूनिलेटरल जो होगा बिकम बायलेटरल ड्यू टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैवर्नस साइनस। बाकी इसमें कुछ और इंपॉर्टेंस हम लोग लिखेंगे, फ्रैक्चर बेस ऑफ स्कल जो होगा, इसमें क्या होगा, बेसिकली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है उसका रप्चर हो जा रहा है। एट्रियोवेनस जो होगा कम्युनिकेशन होगा। और मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, इसमें क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, इसमें पल्सेटिंग एक्सोप्थेल्मोस मिलेगा, एडिमा ऑफ आईलिड मिलेगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया मिलेगा, और सिस्टोमिक जो सिस्टोलिक मर्मर होता है ओवर द टेम्पोरल रीजन हमें मिलेगा। बाकी इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्टल हेमीप्लेजिया तो लाइगेशन ऑफ आईसीई वगैरह हमें देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।